जो पाकिस्तान है ये कभी भी शांत नहीं रहता है और इसके मन में भारत के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दुर्भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि अपने नियति के अनुसार ये हमेशा कुछ न कुछ ऐसा भारत के साथ करते रहता है, जिस कारण से ये अपने को भारत से असुरक्षित महसूस करता है और इस कारण से हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लेकर आता है जिससे ये दम दिखाता है कि हम भारत के बराबरी कर चुके हैं। जैसे अगर देखेंगे तो भारत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मिसाइल है ब्रह्मोस, जो भारत और रूस के सहयोग से विकसित है और ये अपनी क्षमता के लिए माना जाता है। खास तौर पे इस रेंज का, इसकी क्षमता का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी अपना ब्रह्मोस बना लिया है। जो फतेह 4 है वो ब्रह्मोस को ही ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने बनाया है। तो इसमें अब पाकिस्तान का फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजर्बा, इंडिया में फिर से खौफ की लहर दौड़ने लगी। इतनी क्लियर कट जीत के बावजूद इंडिया ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान जीता है। अभी भी वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास ब्रह्मोस है, S-400 है। कोई इनको बताए कि सिर्फ चीज़ों का होना ही काफ़ी नहीं होता, उनको कंट्रोल करने के लिए एक इंटेलिजेंट ब्रेन की भी ज़रूरत होती है, जिसकी आप लोगों के पास शिद्दत से कमी है। इसका प्रूफ आप लोगों ने राफेल वाले मैटर में देख ही लिया था। फतेह 4 मिसाइल 700 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है और ये अपना रास्ता खुद बनाता है, इसे कोई डिक्टेट नहीं करता और ये रडार से भी बच निकलता है। पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस नहीं है, उसे देखते हुए पाकिस्तान ने ये बनाया है। S-400 नहीं है इसलिए ये बनाया है, ऐसा कह रहे हैं इंडियन। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। इन सब चीज़ों के बगैर ही पाकिस्तान ने आपको आपकी जगह बहुत अच्छे से दिखाई है। आप लोग इस बात को माने या ना माने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया इस बात को मान रही है और हमने प्रूफ के साथ इसे साबित किया है। अहम मुद्दा भारत के लिए भी हो जाता है कि भारत को क्या चिंतित होना चाहिए इस पाकिस्तानी कहे जाने वाले ब्रह्मोस से, जिसे नाम दिया गया है फतेह 4। नाम से भी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नाम दे रहा है कि फतेह, हम किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस नाम के में उसने बहुत कुछ छुपाया है। तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो फाइनल सफल जो परीक्षण कहा जा रहा है, सो कॉल्ड पाकिस्तान के द्वारा कि हमने ब्रह्मोस से भी बेहतर मिसाइल बना ली है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो इसकी पूरी जो कहानी है उस पर हम बात करेंगे। घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर मामला है क्या, क्या पाकिस्तान ऐसा किस तरह का मिसाइल बना लिया जो ब्रह्मोस को टक्कर देगा और भारत के लिए क्या कोई बड़ी चुनौती उत्पन्न करने जा रहा है पाकिस्तान। क्योंकि अभी सिंदूर जब ऑपरेशन हुआ था तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के ऊपर मिसाइलें छोड़ी गई थी वो पूरी तरह से चीन के द्वारा निर्मित थी, यानी उधारी वाली जो मिसाइलें थी। और वो क्या हुई कि शायद उन स्तर की मिसाइल चीन ने पाकिस्तान को नहीं दिया था जो भारत से एक तरह से टक्कर ले, या फिर कह सकते हैं कि जो दी गई या प्राप्त जो पाकिस्तान के पास मिसाइलें थी वो भारत का जो रक्षा तंत्र था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसे कहीं ना कहीं पार करने में कारगर नहीं हुआ। और तब से देखें तो पाकिस्तान उलझा हुआ था कि हमें भी कुछ इस तरह की मिसाइल बनानी है जो भारत के टक्कर की हो। तो इस कारण से फतेह 4 का इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसकी जो विशेषताएं हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे ये पूरी तरह से जो मिसाइल है ये लैस है। तो इस पर भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि एवियोनिक्स होता क्या है और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम देख लेंगे कि डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो पाकिस्तान की सेना है वो इस मिसाइल के बारे में क्या कह रही है, इसकी क्या खूबियां हैं, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी शामिल की गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फतेह जो 4 मिसाइल है इसकी जो सटीकता है, जो टारगेट को हिट करने की बात की जा रही है वो क्या है, और ये मिसाइल किन स्थानों पर प्रदर्शित हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम तुलना करेंगे अपने ब्रह्मोस से, जो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है जिससे पूरी दुनिया एक तरह से कांपती है। तो ब्रह्मोस है क्या, ब्रह्मोस की विशेषता क्या है,
कैसे ये डेवलप की गई है, इसकी कार्यप्रणाली। चलिए अब स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे जो पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो पाकिस्तान की तरफ से ये दम भरा जा रहा है कि उसने अपना ब्रह्मोस तैयार कर लिया, इसकी क्या सच्चाई है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं, चूंकि न्यूज़ के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी है कि ये जो सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा फतह 4 मिसाइल का, तो ये भारत के लिए कितना बात करेंगे कि क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है इसने बना लिया है अपना ब्रह्मोस या फिर फतह 4 है, ये जो लॉन्च हुआ है ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान फतह जो 4 मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है और इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि 750 किलोमीटर है और इस कारण से देखें तो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान की जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल माना जा रहा है फतह 4 को। इसे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए सबसे अहम माना जा रहा है, उनके लिए खतरा माना जा रहा है पाकिस्तान के इस फतह 4 मिसाइल को। क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रडार को पूरी तरह से क्या कर सकती है, ये चकमा दे सकती है। ये खतरनाक वाली बात है क्योंकि ये चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज डिटेल में हम जानेंगे कि पाकिस्तानी मिसाइल की जो ताकत है, जो खूबियां हैं वो क्या है और ब्रह्मोस के सामने ये कहां टिकता है और ब्रह्मोस के बारे में भी डिटेल से आज हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये फतह 4 मिसाइल है, पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल है, 750 किलोमीटर रेंज है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अत्याधुनिक है। ये लेटेस्ट एवियोनिक्स तकनीक या फिर कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे ये पूरी तरह से सुसज्जित है। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने बताया था कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा भारत के बैसरन घाटी पहलगाम क्षेत्र में लगभग 26 निर्दोष लोगों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों देखें तो उसके कारण भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसमें पूरी तरह से मुंह की खाई है पाकिस्तान ने। और इस करारी हार के बाद, इस करारी मार झेलने के बाद पाकिस्तान ने अब भारतीय जो ब्रह्मोस है वैसा कुछ मिसाइल बनाने का एक दावा किया है। पहले स्टार्ट में जब ये लोग ऐसी बातें करते थे तो इनको देख के हंसी आती थी कि ये लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं, लेकिन अब तो ये नॉर्मल सी बात है इनके लिए भी और हमारे लिए भी। हमें आपकी टक्कर का कोई मिसाइल नहीं बनाना, क्योंकि आप लोगों के मिसाइल तो देखते ही देखते ज़मीन बोस हो जाते हैं। भाई हमने अपने मिसाइल का स्टैंडर्ड हाई रखा है, हमने ब्रह्मोस नहीं बनाया, हमने अपना फतह 4 मिसाइल बनाया है और वो भी खुद। आप इनकी बातें सुनते चलें और एंजॉय करते चलें। सेना ने मंगलवार को ऐलान भी कर दिया कि उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली जो क्रूज मिसाइल जो फतह 4 है उसका पूरी तरह से सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। सेना का तो दावा यहां तक है कि ये मिसाइल देश की पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स हैं उनकी जो क्षमता है उसको भी मजबूत बनाएगी। और पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक अगर हम देखें तो फतह जो 4 है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 470 मील है, यानी लगभग 750 किलोमीटर है। इसमें उन्नत जो एवियोनिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया, आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया, रडार से छुपने की जो खासियत है वो इसमें बिल्ड की गई है। तो सेना ने लॉन्च साइट का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर बताई गई है। तो इसी आधार पर इसकी जो तुलना है ये ब्रह्मोस से की जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और भी अगर आप देखना चाहेंगे जो बार बार चर्चा में है, एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, ये उन्नत एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे पूरी तरह से क्या है ये सुसज्जित है। तो थोड़ा सा एवियोनिक्स के बारे में हम देख सकते हैं कि आखिर एवियोनिक्स होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे एवियोनिक्स की तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और जो उपकरण है उनकी एक श्रेणी के रूप में इसे डिफाइन किया जा सकता है। जो विशिष्ट रूप से जो विमान होते हैं, जो प्लेन होते हैं या विमानन से ये संबंधित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स विमान, उपग्रह, अंतरिक्षयान आदि में पाए जा सकते हैं। यानी कि
एवियोनिक्स जो वर्ड है, जो शब्द है, ये वास्तव में क्या है कि जो विमानन जो वर्ड है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है, इन दोनों का क्या है, एक तरह से मिला जुला रूप है, इनका एक मिश्रण है। और मूलतः जो विमानन है, विमानन से संबंधित कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो एवियोनिक्स माना जाता है, एवियोनिक कहा जाता है। और इसमें खास तौर पे आप देखेंगे तो इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे वैज्ञानिक मूल जो एक तरह से देखें तो उसके तहत विभिन्न जो प्रणालियां हैं वो इसमें शामिल होती हैं। जैसे पहली जो प्रणाली है वो संचार के स्तर पे कम्युनिकेशन होती है। ये कॉकपिट में जो प्लेन का होता है कॉकपिट, उसमें एवियोनिक्स विशेष रूप से संचार इलेक्ट्रॉनिक्स का ये काम करता है। इसका उपयोग जो है ये जो पायलट होता है जो प्लेन चलाता है वो और ग्राउंड क्रू नियंत्रण जो टावर हैं उनके कर्मियों से बात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैन्य विमान में अगर देखेंगे तो संचार एवियोनिक्स उपग्रहों से जुड़ने में सक्षम होता है, तो वहाँ से सीधे संचार कनेक्ट होता है। तो ये इसके बारे में कहा जाता है। गाइडेड होती है पूरी तरह से, इसमें मार्गदर्शन की बात कही जाती है कि आकाश में 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी कोई सड़क या संकेत चूंकि वहाँ पर होते नहीं हैं, तो यही वजह है कि नेविगेशन जो एवियोनिक्स होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनमें जीपीएस या फिर वास या दोनों का जो संयोजन है वो देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो पायलट है, पायलट को उसके मूल जो स्थान है जहाँ पर वो है उससे उसका जो गंतव्य है उस तक पहुँचने में ये जो गाइड जो टेक्नोलॉजी है वो मदद करती है। जो पुराने हवाई जहाज़ों में नेविगेशन, एवियोनिक्स या इस तरह के जो भी पुराने प्लेटफॉर्म है उसमें नहीं देखने। ये चल रहा है आजकल इंडिया में। फतेह 4 मिसाइल को लेकर कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। हमने इंडिया के ब्रह्मोस को देख के फतेह 4 मिसाइल नहीं बनाया, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि इंडिया ने वो मिसाइल रशिया से बाय किया है, जबकि दूसरी तरफ हमने फतेह 4 मिसाइल कम्प्लीटली खुद बनाया है। एनीवेज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।